हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू 1, देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू डैश। आपके ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमको पता है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोई भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है? रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो हम सबसे पहले इस जो भी हमारे पास ये दिया हुआ है इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को हम करते हैं सबसे पहले रेशनलाइज टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। बहुत ही क्लियर हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमें करना है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स से। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, i स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, सो इट बिकम्स प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। i स्क्वायर का वैल्यू हमें क्लियरली पता है माइनस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1 हो गए कैंसिल। हमें मिलता है 2 आयोटा अपॉन 2 होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब हमें मिल रहा है क्या? आयोटा टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। हमें क्लियरली पता है कि जब m का वैल्यू होगा 4 तभी ये इक्वल टू सिंबल सही रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमें क्या मिल रहा है? m इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है, इफ आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस अप टू 2n प्लस 1 टर्म्स इज इक्वल्स टू डैश। आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर। तो हमें इसको जब सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें गिवन है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस कहाँ तक? 2n प्लस 1 टर्म्स तक हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियरली हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा पावर 4 होता है +1, देन आयोटा पावर 6 हो जाएगा -1। तो हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है +1 -1 +1 -1 +1 -1 कहाँ तक? 2n प्लस 1 टर्म्स। 2n प्लस 1 का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स हो गए ऑड, अप टू ऑड टर्म्स तक। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया सेकेंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म कैंसिल हो गया फोर्थ के साथ, ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ एक टर्म। वो टर्म क्या होगा? -1। बहुत सिंपल सा लॉजिक था इस पे। तो ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी -1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम देखते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हमें उसे करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब उसे एक बेसिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है। बेसिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? z इज इक्वल्स टू रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, a प्लस आयोटा b, x प्लस आयोटा y। आपको लाना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग फॉर्म में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको जब भी हम इस फॉर्म का हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि डिनोमिनेटर को कर लीजिए रेशनलाइज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत सिंपल तरीके से तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा
प्लस आयोटा प्लस 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 2, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1, तो -1 इंटू 2 बिकम्स -2, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू फिर से -1, तो -1 ये हो जाएगा +2। हमें क्लियरली यहां से मिल रहा है क्या 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2, ऐसा। तो क्या अब हमें यहां से हमें क्लियरली क्या पता चल रहा है कि रियल पार्ट है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट है 3/2। तो हमें यहां से पता लगाना बहुत आसान होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट एक्स एक्सिस मतलब रियल पार्ट हो गया, वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्या माइनस एंड देन वाई एक्सिस विल बी प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो यहां से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव। तो हमें क्लियरली बता सकते हैं हम लोग यहां से कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, जहां पर क्या है रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर सही क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको a प्लस आयोटा b इज लेस देन c प्लस आयोटा d इज ट्रू फॉर, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ताकि ये स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है a प्लस आयोटा b इज लेस देन c प्लस आयोटा d ये ट्रू हो जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है आयोटा। आयोटा है मतलब वो कोई नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी पार्ट है, वो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते तो हमारे लिए इसको कंपेरेबल कैसे बनाना है, हमें इसको कंपेरेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इमेजिनरी पार्ट को करना पड़ेगा गायब। हमें इसके इमेजिनरी पार्ट्स को करना पड़ेगा 0। इट मीन्स b का वैल्यू 0 और d का वैल्यू अगर 0 हो जाए तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। अब आपके ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इस स्टेटमेंट को हम चाहते हैं कि ये ट्रू हो तो हमें ऑप्शन नंबर डी ही सही लग रहा है कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इफ 2 टाइम्स z1 अपॉन 3 z2 is a purely imaginary number, then modulus of z1 minus z2 divided by z1 plus z2 will be dash। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर ए 3/2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी है 2/3, ऑप्शन नंबर डी 4/9। चलिए फाइंड करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या कि 2 टाइम्स z1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स z2 इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब है उसमें रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट नहीं है तो क्या हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि 2z1 अपॉन 3z2 इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू वाई। लेट हमने इसे एज्यूम किया क्योंकि हमने इसका रियल पार्ट को हटा दिया है। क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 2 आयोटा। ओके, अब हमारे पास आते हैं कि हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू डैश। हम इससे पहले जो था हमारे पास इक्वेशन उसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है z1 डिवाइडेड बाई z2। z1 डिवाइडेड बाई z2 का हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कोशिश करना है कि हमें किसी भी तरीके से z1 अपॉन z2 मिल जाए। तो हमें इसको अगर फाइंड करना है
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Z2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमें मिल जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस 1 अपॉन Z1 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस 1। क्लियरली है। अब इक्वेशन 1 का वैल्यू हमें पता है, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3y/2 आयोटा। सीधा हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3y/2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3y/2 आयोटा प्लस 1। अब हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ अगर मैं z करूं और मॉड्यूलस ऑफ z कॉम्प्लीमेंट करूं, ये दोनों ही क्या हैं, सेम होते हैं। तो आप इक्वेशन में देखिए वापस कि 3y/2 आयोटा माइनस 1 और 3y/2 प्लस 1 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। तो ये दोनों अगर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि दोनों के मॉड्यूलस का वैल्यू क्या होता है, सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो हमारे आंसर क्या आ गया, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मिला अपने को कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। हेंस आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी इज इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ Z1 plus Z2 are any two complex numbers, then modulus of Z1 plus Z2 whole square plus modulus of Z1 minus Z2 whole square is equals to dash। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, Z1 को एज्यूम कर लीजिए x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को एज्यूम कर लीजिए x2 प्लस आयोटा y2। ऐसा करने का कारण ये है कि हमें जो दिया हुआ है इक्वेशन उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी होगी। हम लोग एक बार कोशिश करके देखते हैं। Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, खाली ये Z1 और Z2 की वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2 होल स्क्वायर। रियल पार्ट्स को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ अपने को शिफ्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2 होल स्क्वायर प्लस इस साइड हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो मॉड्यूलस का स्क्वायर हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्क्वायर है साथ में, तो स्क्वायर और रूट हो गए कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्या इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, करके देखते हैं एक बार सिंप्लीफाई इसको। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। सिंपल बेसिक मैथ्स के फॉर्मूलेस लगाइए, x1 का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y1 y2, फिर से x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 x2, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y1 y2। यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि ये टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है। तो हमें क्लियरली क्या मिल रहा है यहाँ पर, x1 स्क्वायर 2 बार, एक यहाँ पर और एक ये। तो ये क्या मिल गया, 2 टाइम्स x1 का स्क्वायर प्लस वैसे ही y1 स्क्वायर भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स y1 का भी स्क्वायर। उसी तरीके से 2 टाइम्स x2 का स्क्वायर और 2 टाइम्स y2 का स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है अपने को कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या है, ये एक्चुअली है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर। क्योंकि याद कीजिए z1 को हमने क्या एज्यूम किया था, x1 प्लस आयोटा y1। तो हमें क्या मिल गया, मॉड ऑफ z1 क्या होता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया इजीली,
2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। आप चेक करें आपके ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन नंबर बी 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। इफ z is equals to 1 minus iota root 3 divided by 1 plus iota root 3, then find argument of z। argument of z, थोड़ा टॉपिक अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है, पर हमारा कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले आपको जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे टेढ़े मेढ़े फॉर्म में, अलग फॉर्म में, आपका पहला काम क्या होना चाहिए, उसे करना है हमें सिंप्लीफाई। किस फॉर्म में, एक रियल एक एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ओके, तो हमें दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू क्या, 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा रूट 3। क्या हम इसे सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं? इसको ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो न्यूमरेटर में देखो स्क्वायर हो गया, तो सीधा डायरेक्ट अब स्क्वायरिंग कर दो, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू 3 इज -3, 1 माइनस 3 हो गया -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 3 + 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा 4। तो z का वैल्यू क्या हो गया, -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है -1/2 और इसका इमेजिनरी पार्ट है -√3/2। अब हमें एक क्लियर सा फॉर्मूला पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है, आपको फाइंड करना है एंगल। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3/2 डिवाइडेड बाई -1/2। हमें मिलेगा क्या, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल अगर हो गया, ध्यान दीजिएगा अभी इस पे, tan इनवर्स अंडर रूट 3। tan इनवर्स रूट 3, tan की टेबल में रूट 3 कब आता है, 60 डिग्री पे। तो बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आप में से कई लोग यही गलती करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री, पर आपको मैं बता दूं कि यह आंसर है गलत। आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री पर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, उसका लॉजिक फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप वापस आइए, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन चुका है, z इज इक्वल्स टू -1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो आप याद कीजिए कौन सा क्वाड्रेंट, मैंने बताया था अभी आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। क्या आप बता सकते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हैं? इससे हमको ये पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आंसर अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, जबकि दिया हुआ है क्या, 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप एक्चुअली यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 डिग्री जो भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है वो आंसर डायरेक्टली आपका गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या हो सकता है, इन सब में सिर्फ जो 240 डिग्री है वही एक ऐसा है इसमें दिया हुआ है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ये 60 डिग्री नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 240 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी, 240 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ z एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that modulus of z omega is equals to 1 and argument of z minus argument of omega is equals to pi/2, then z complement omega is equals to dash। आपके ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर।
सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान बहुत अच्छे से दीजिएगा इस क्वेश्चन में। z और ओमेगा क्या है, दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिसमें हमें क्या गिवन है, मॉड ऑफ z ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। तो फिर से हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी पता है कि यदि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हम लिख सकते हैं मॉड z मॉड ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया हुआ है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। अब फिर से एक प्रॉपर्टी को याद कीजिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b को हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ a डिवाइडेड बाई b। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। फिर से अब ध्यान देने वाली चीज है, पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। tan की टेबल में 90 डिग्री कब आता है, इन्फिनिटी। 90 डिग्री कब आता है, मतलब हम बोलते हैं ना tan 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमें ध्यान देना है कि यहां से z अपॉन ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ताकि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 90 डिग्री आ जाए। मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। क्या मैं tan z अपॉन ओमेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन ओमेगा जब दिया हुआ है हमें पाई बाई 2, तो क्या मैं z अपॉन ओमेगा को लिख सकता हूं आयोटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं z अपॉन ओमेगा को आयोटा, क्योंकि आप सिर्फ सिंप्लीफाई करो। मैंने इसको लिखा है क्या, 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट को मैंने क्या बना दिया है, 0, और इमेजिनरी पार्ट को मैंने क्या बना दिया है, 1। ऐसा करने का कारण ये है कि जब मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन ओमेगा लेता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट है 1 और रियल पार्ट क्या है, 0। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाई 2। यहां पर दिया हुआ है देखो पाई बाई 2। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया है कि z अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या, आयोटा। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंप्लीफाई करना है इसको अच्छे से, ज़्यादा हार्ड नहीं है पर लॉजिकल है, सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकाल देता हूँ, मॉड z अपॉन ओमेगा कर देता हूँ, तो मॉड्यूलस ऑफ आई क्लियर है, सीधा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्या आ गया, 1। फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी, मॉड z अपॉन मॉड ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मॉड z है वही मॉड ऑफ ओमेगा है। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम। और यहां पर हमें दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, मॉड z ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको, तो मैंने यहां पर भी लिखा था मॉड z इंटू मॉड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। और यहां से हमको क्या मिल गया कि मॉड z और मॉड ओमेगा क्या है, सेम है। चलिए यहां तक तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब हमें फाइंड करना है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है z कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा का वैल्यू करना है फाइंड। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं z अपॉन ओमेगा प्लस z कॉम्प्लीमेंट अपॉन ओमेगा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, क्यों ऐसा लिख सकते हैं आप सोचो। z अपॉन ओमेगा क्या है, वापस आइए इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। z अपॉन ओमेगा क्या है, आयोटा। तो आयोटा का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, माइनस आयोटा। तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा दोनों को मैंने साथ में लिखा, तो क्या लिख सकता हूं मैं उसे, 0 लिख सकता हूं। ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि मुझे फाइंड ही क्या करना है, z कॉम्प्लीमेंट इंटू ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, z ओमेगा कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू ओमेगा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, z ओमेगा कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। मुझे इसका वैल्यू करना है फाइंड। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे, तो z कॉम्प्लीमेंट ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ z इंटू ओमेगा कॉम्प्लीमेंट। फिर से वापस आते हैं, थोड़ा सा पहले जाते हैं। हमें यहाँ पर अभी हमने बताया था क्या कि z अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना है, आयोटा। तो क्या मैं यहाँ पर z के वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, आई ओमेगा, z कॉम्प्लीमेंट ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z का वैल्यू क्या बताया था मैंने अभी,
आयोटा इंटू ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट। कैसा लिख सकते हैं अपन? तो हमें क्या मिल गया? z कॉम्प्लीमेंट ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा इंटू ओमेगा कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटर्न एज मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और मॉड ओमेगा का वैल्यू तो आपको पता है कितना? 1। हमने अभी भी फाइंड किया था। मॉड z और मॉड ओमेगा दोनों का वैल्यू कितना है? 1। तो क्लियरली हमें क्या मिल गया यहाँ से? z कॉम्प्लीमेंट ओमेगा का वैल्यू क्या मिल गया? माइनस ऑफ आयोटा। आप अपने ऑप्शंस में चेक कीजिए, क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है? यस, ऑप्शन नंबर डी है। इस इक्वेशन z कॉम्प्लीमेंट ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ -1 प्लस अंडर रूट -3 इज इक्वल्स टू r e टू द पावर ऑफ i थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू डैश। आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर, तो चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है आपका -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 इज इक्वल्स टू r e टू द पावर ऑफ i थीटा। अब ये आपको मैं आज जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, आर्गेंट प्लेन है या एक डी मोवर्स थ्योरम है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप ये सब पढ़ेंगे अगर, ये सब क्वेश्चन, सब प्रॉपर्टीज़ की जानकारी अगर आपको होगी तो आपके लिए उतना ही आसान होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दिया हुआ है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू r e टू द पावर ऑफ i थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं? -1 प्लस आयोटा √3 इज इक्वल टू r e टू द पावर ऑफ i थीटा। आपको पता होना चाहिए कि e टू द पावर i थीटा कैन बी रिटर्न एज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो क्या रियल पार्ट इधर है -1, राइट साइड में रियल पार्ट क्या है? r cos थीटा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह ध्यान देना है कि मुझे एंगल फाइंड करना है। क्या एंगल क्या है? थीटा। एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है। ओके, तो यहां पर मुझे दिख रहा है क्या कि रियल पार्ट क्या है? नेगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, इसी से हमें पता चल गया क्या नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा, थीटा का वैल्यू होगा, वो किसके किसके बीच होगा? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मेरा आंसर होगा। इससे तो इसी से ही बहुत ही मतलब काफ़ी हद तक इससे हमको आइडिया लग जाता है कि आंसर हमारा क्या होगा। बट स्टिल क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी भी आ सकते हैं कई बार, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आगे हमें क्या मिल गया है? रियल पार्ट को हमने कंपेयर किया है, -1 इज इक्वल टू r cos थीटा। वैसे ही जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? √3 इज इक्वल टू r sin थीटा। ओके, इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। मुझे क्या फाइंड करना है? दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो थीटा कैसे फाइंड करेंगे अपन? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, दैट इज r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ √3। ये नेगेटिव भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें कौन से क्वाड्रेंट में लाना है इसे? सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव आ जाता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, राइट? तो यहाँ से कैंसिल हो गया r से r। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ √3। ध्यान दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कब √3 नेगेटिव आता है? याद कीजिए, ध्यान दीजिए, ये कैसे आ सकता है? ये क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? -tan 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब क्या हो गया? π/3 माइनस ऑफ tan थीटा। माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस ऑफ tan थीटा tan 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है। सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव ऑफ √3 कब आता है? ये तब आता है जब हम इसको क्या करते हैं? tan π माइनस π/3। देयरफॉर वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 2π/3। तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा का वैल्यू 2π/3। क्या आपके पास ये ऑप्शन में है 2π/3? यस, ऑप्शन नंबर सी है 2π/3। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कहीं पर भी, मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए,
मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कहीं पर भी आप मुझे अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड है पर उतना ही आसान इसका ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स आर इज इक्वल्स टू आर, ये आर हो जाएगा क्या सफिक्स में, एक्स आर इज इक्वल्स टू कॉस पाई अपॉन 2 टू द पावर ऑफ आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर ऑफ आर, देन हमें क्या फाइंड करना है, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। एक्स आर दिया हुआ है मुझे क्या, cos पाई अपॉन 2 टू द पावर ऑफ r प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर ऑफ r। ओके, तो मुझे खाली इस इक्वेशन पे इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 राइट प्लस आई साइन पाई अपॉन 2। ओके, उसके बाद x2 क्या हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, r का वैल्यू खाली पुट करते जाना है। मैंने r को पहले क्या पुट किया 1, अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, r का वैल्यू 2, तो पाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। वैसे ही जब मैं r का वैल्यू 3 पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा cos पाई अपॉन 2 का क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 का क्यूब। डैश डैश हमें कहाँ तक फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इन्फिनिटी तक। तो फिर से मैंने आपको बताया है क्या कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है ये प्रॉपर्टीज तो आप उतनी ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत आसानी से चुटकियों में कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। ये थ्योरम क्या होता है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई करते जाएं अगर कहाँ तक, cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n तक। तो डी मोवर्स थ्योरम में क्या बोलता है कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस कहाँ तक, थीटा n तक ऐड कर दीजिए प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डैश डैश थीटा n तक इसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आई साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर, इन्फिनिटी तक मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो डी मोवर्स थ्योरम के हिसाब से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 2 का क्यूब प्लस इनफाइनाइट तक प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ध्यान दीजिए ये क्या मिल रहा है, अभी कॉन्सेप्ट फिर से दूसरी जगह हम आ रहे हैं। ये देखो, जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको दिखेगा ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, पाई अपॉन 2, और इसका जो कॉमन रेशियो है r वो क्या होगा, 1 अपॉन 2। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि a फर्स्ट टर्म इसका क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2, और हमने फाइंड किया कि इसमें जो कॉमन रेशियो है r वो क्या हो गया, 1 अपॉन 2। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे एक और चीज पता होनी चाहिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स के सम को क्या फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, एस इनफाइनाइट होता है a अपॉन 1 माइनस आर। मुझे उम्मीद है ये आपको पता होगा। तो इसको अगर अपन इसी फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos a का वैल्यू है पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर का वैल्यू है 1 बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। cos पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, तो cos क्या आ जाएगा, ये cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। पाई मतलब क्या, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री इज -1, साइन 180 डिग्री इज 0। तो आपका ऑप्शन का आंसर आपका आ चुका है क्या, -1। तो चेक करते हैं हम
आपके ऑप्शंस में यस, ऑप्शन नंबर सी है -1, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये फिर से थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा लॉजिकल, अभी कॉम्पिटिटिव में ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा और अच्छा, इससे मतलब माइंड भी काफी ग्रो करेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, z स्क्वायर माइनस 1 का पूरे का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, देन z लाइज ऑन एन एलिप्स। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है द इमेजिनरी एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी है सर्कल, ऑप्शन नंबर डी है द रियल एक्सिस। कई बार हमें ऑप्शंस देख के हम डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं जो हम करते ही आ रहे हैं हमेशा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z को हमने क्या एज्यूम कर लिया, x प्लस आयोटा y लेट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 1, राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z स्क्वायर z मॉड स्क्वायर प्लस 1। बस पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका फटाफट, x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y मॉड होल स्क्वायर प्लस 1। करते हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन, x स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड है, मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीधा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस 1। तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर, इसको भी ये देखो, ये और ये रियल पार्ट है इसमें, और 2xy क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। मैं एक स्टेप को और से कम बता के थोड़ा शॉर्ट में इसको आपको बताता हूँ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर प्लस 2xy का होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये मॉड है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है, स्क्वायर था यहाँ ऊपर में x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, इसलिए हमने अंडर रूट नहीं लगाया था। अब इस अंडर रूट को आप ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। डरने का नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर बहुत आसानी से पूरे कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स और आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। वैसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। आपको यहीं से दिख जाएगा कि बहुत सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x टू द पावर 4 कैंसिल हो गया x पावर 4 से, y पावर 4 कैंसिल हो गया y पावर 4 से, प्लस 1 कैंसिल हो गया प्लस 1 से, और चेक करते जाओ 2y स्क्वायर कैंसिल हो गया 2y स्क्वायर से, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो एट द एंड जब सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 2x स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, कि 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू 0 कहां पर होता है, y एक्सिस पे, आपको पता होगा x y एक्सिस पे क्या होता है, x का वैल्यू हर जगह क्या होता है, 0। तो आपके ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर बी, द इमेजिनरी एक्सिस। द इमेजिनरी एक्सिस किसको बोलते हैं हमें, y एक्सिस को। y एक्सिस पे क्या होता है, x, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है क्या, कि दिस इक्वेशन लाइज ऑन इमेजिनरी
एक्सिस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज, उसके आपका जो मॉड्यूलस है, आर्ग्यूमेंट है, डी मोइवर्स थ्योरम है, और आर्गन डायग्राम है, आर्गन प्लेन है, क्वाड्रेंट्स है, आपको सब पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप बहुत उतनी ही, जितना अच्छा आपको प्रॉपर्टीज पता है उतनी ही आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को आगे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, देन mod of omega is equals to 1 shows in which complex plane। थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस कॉम्प्लेक्स प्लेन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या mod omega is equals to 1। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर A B C D सब आप ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है क्या, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें दिया हुआ है कि mod ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस आयोटा। सिंपल हम लोग करते हैं क्या, x का z का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस आयोटा y, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कीजिए x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। आप सबसे पहले हमें हैबिट डालने की जरूरत है कि हमें जो दिया हुआ है एटलीस्ट उसको आप अपन उसमें पुट करें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 70% केसेस में आपको वहीं पर आंसर मिल जाता है जब हम सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लगभग हर मैथ्स के क्वेश्चन में ये होता ही है। तो आप क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को छोड़ने के उसमें मत रहिएगा, ज़रूर उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कम से कम उसको सिंप्लीफिकेशन से उसका आपको आगे का स्टेप का पता चलेगा। तो हमें आगे बढ़ते हैं। इसको 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में सिंप्लीफाई करता हूँ। आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, तो मैं इसका रियल पार्ट को लिख देगा 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स, और यहाँ पर भी रियल इमेजिनरी अलग पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ मॉड्यूलस का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिर्फ आप फॉर्मूला पुट कीजिए और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। 1 प्लस वाई का होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर निश्चित ही आपको मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देखिए लगभग सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैसे ही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, 2y इज इक्वल टू माइनस 2y। इट मीन्स व्हाट, 4y इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका कि y का वैल्यू क्या आ गया अपने को, 0। फिर से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को लगभग एक जैसा इसलिए रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। y का वैल्यू 0 आ रहा है का मतलब क्या है, y का वैल्यू 0 कब होता है, x एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, z विल बी इन रियल एक्सिस। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंप्लीफाई कीजिए आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बेस्ड है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगले और आने वाले कुछ और क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के होंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट में प्रॉपर्टीज बता देता हूं उसकी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को क्या बोलते हैं अपन, 1 टू द पावर ऑफ 1/3। इसके 3 वैल्यूज होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1। इन सब चीज़ों को बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करने में और आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्या, लेट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, y इज इक्वल टू अल्फा ओमेगा प्लस बीटा ओमेगा स्क्वायर, z इज इक्वल टू अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा ओमेगा, वेयर
ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आपको पता लगाना है कि x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सा वैल्यू है, फिर से वही काम करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, आप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो, आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है? x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा, गुड। y का वैल्यू क्या है? अल्फा ओमेगा प्लस बीटा ओमेगा स्क्वायर। और वैसे ही z का वैल्यू क्या है? अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा ओमेगा। अगर बहुत अच्छे से इसको सिंप्लीफाई आपको करना है तो सिर्फ जो ओमेगा के पार्ट्स हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के पार्ट्स हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको? अल्फा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस अल्फा बीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस फिर से यहाँ पर अल्फा बीटा ओमेगा पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू है 1, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ओमेगा स्क्वायर को कुछ नहीं करते हैं, अल्फा बीटा ओमेगा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 1, तो मैं लिख सकता हूँ इसको अल्फा बीटा इंटू ओमेगा प्लस फिर से ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है? 1, तो इसको लिखा जा सकता है बीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अल्फा बीटा को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें आगे स्टेप में क्या मिल रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? -1, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिल गया? आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आपको निश्चित ही मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूले में ही फिट हो रहा है, पर अगर आपको फॉर्मूले में कई बार ध्यान में नहीं रहता है तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। बहुत इजी सा सिंप्लीफिकेशन है। अल्फा क्यूब, लगभग सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये अल्फा बीटा स्क्वायर कैंसिल, ये सब चारों टर्म्स क्या हो गए? कैंसिल। तो हमें क्या मिल रहा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आप अपने ऑप्शंस में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन x इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी में होता है कि अगर tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स प्लस आयोटा वाई है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब बहुत क्लियर है, हमको फाइंड क्या करना है? x का वैल्यू। अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें क्या करना है? ऐड फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है? x प्लस एक्स बिकम्स 2x, आयोटा वाई से आयोटा वाई हुआ कैंसिल, और राइट साइड में मुझे क्या मिल रहा है? tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस tan इनवर्स अल्फा माइनस आयोटा बीटा। बहुत सिंपल सा फिर से फॉर्मूला में लगाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। वो क्या होगा? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इस स्टेप को फर्दर? अल्फा प्लस आयोटा बीटा a हो गया प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा
बीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू वॉट, tan इनवर्स, ये आयोटा बीटा के साथ आयोटा बीटा हुआ कैंसिल, तो न्यूमरेटर में मुझे क्या मिल रहा है 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसमें सिंपल a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर, माइनस होता है तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x का वैल्यू 1/2 tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, आई स्क्वायर बिकम्स -1, तो ये क्या मिल गया मुझे माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर। तो आप अपने ऑप्शंस में चेक कीजिए कि क्या आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। तो हम देखते हैं, हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/2 tan इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ रूट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। फोर्थ रूट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब आपके पास दिया हुआ है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं कि इसका फोर्थ रूट कैसे फाइंड करेंगे। हमें क्या गिवन है, z इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है इसका फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मतलब क्या हुआ, z टू द पावर ऑफ 1/4 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो z टू द पावर 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 होल टू द पावर ऑफ 1/4। ये सबसे पहले हमें ध्यान देना है इसमें कि क्या मैं इसको बड़े सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या मैं 1/2 कॉस के टेबल में कब आता है 1/2 आपका 60 डिग्री पे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस π/3 प्लस आयोटा, अब रूट 3/2 साइन के टेबल में कब आता है सेम 60 डिग्री पे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π/3 होल टू द पावर ऑफ 1/4। अब ये बहुत ही सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर ऑफ n कैन बी रिटन एज cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ n थीटा। ये ध्यान रखिए, ये सब प्रॉपर्टीज छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। आप जितना इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इसको याद रखेंगे इन प्रॉपर्टीज को, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उतनी ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ। फोर्थ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज cos π/3 इंटू 1/4, ये इस प्रॉपर्टी से आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको cos π/12 प्लस आयोटा साइन π/12। ये आपके जो ऑप्शंस में दिया हुआ है ना CIS π/2 CIS π/12, ये कुछ नहीं है, ये इसी का शॉर्टकट है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है शॉर्ट में लिखने के लिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ CIS ऑफ π/12। आपके ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में भले थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है क्योंकि पावर तो 100 है, पर उसमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ z प्लस z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1, देन z टू द पावर ऑफ 100 प्लस z टू द पावर ऑफ -100 का वैल्यू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर, आयोटा, माइनस आयोटा, 1 या फिर -1। ओके, हमें क्या गिवन है सबसे पहले देखते हैं। z प्लस z इनवर्स का वैल्यू क्या गिवन है हमें 1। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ z प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। देखो आपको कोई भी केसेस मिलते हैं ना क्वेश्चंस में कैसे भी, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जितने 2-4 स्टेप्स को आप आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको उसके आंसर्स के और करीब पहुंचते जाएंगे, राइट। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू z, बहुत इजीली हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज z स्क्वायर माइनस ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको। बहुत इजीली जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला है उससे अप्लाई करते हैं। तो z का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रहा है z का 1 प्लस माइनस
1 minus 4 is minus 3 which can be written as iota root 3 whole divided by 2. तो क्या लिख सकते हैं अपन z को 1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2. आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, z का वैल्यू. ध्यान दीजिए, हमने कुछ एक दो तीन क्वेश्चंस पहले जब हमारे पास ओमेगा का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है. फिर से एक बार बताता हूँ आपको, ध्यान रहे इस प्रॉपर्टी को, इस वैल्यू को याद रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ओमेगा, उसका वैल्यू होता है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2. ये दोनों है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो जो z का वैल्यू मिल रहा है मुझे, उसको ध्यान दीजिएगा, z का वैल्यू मुझे कुछ नहीं मिल रहा है बल्कि माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं. आप चेक करके देखिए z का वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर. आपको जो मन ओमेगा, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई सा भी एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिए. मैंने माइनस ओमेगा सेलेक्ट किया. तो मुझे फाइंड क्या करना है, z टू द पावर ऑफ 100 प्लस z टू द पावर ऑफ -100, मतलब 1/z टू द पावर ऑफ 100. ओके, सीधा वैल्यू पुट कीजिए माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 100 प्लस 1/- ओमेगा टू द पावर ऑफ 100. नेगेटिव टू द पावर ऑफ क्या है, इवन नंबर, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, पॉजिटिव. तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा पावर 100 प्लस 1/ओमेगा पावर में 100. अब आपको बहुत सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करना है. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, ओमेगा पावर 99 इंटू ओमेगा प्लस 1/सेम ओमेगा 99 इंटू ओमेगा. ये फिर से कुछ नहीं है, ओमेगा पावर 99 क्या है, 3 के टेबल में आता है, राइट. और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1. तो ओमेगा पावर 99 भी क्या हो गया, 1. इट मीन्स z पावर 100 प्लस 1/z पावर 100 कैन बी रिटन एज ओमेगा प्लस 1/ओमेगा. हम आंसर के बहुत करीब हैं, पर हमें इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पर जो 1 है, ये जो मेरे पास 1 है, क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 3, लिख सकते हैं. तो ये क्या मिल गया मुझे, ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 3/ओमेगा. तो मुझे क्या मिल रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट. और मैंने क्या बताया था आपको, फिर से एक प्रॉपर्टी याद कीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0. इट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ 1. तो हमें क्या मिल रहा है, z पावर 100 प्लस 1/z पावर 100 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1. बहुत सिंपल सा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, समझा के आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, पर आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से सॉल्व होता है. मुश्किल से ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है. ओके, तो आपका आंसर क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी, -1. ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा वैल्यूएबल है, हल्का सा कैलकुलेटिव है, पर अच्छा क्वेश्चन है. आपको ट्रिकी लगेगा, मजा आएगा पर इसमें. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, -1 प्लस आयोटा रूट 3 टू द पावर होल टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर ऑफ 20 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 पावर 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा टू द पावर 20 इज इक्वल्स टू, आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए, -64, -32, -16 या फिर 1/16. चलिए फाइंड करते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा. हमें क्या दिया हुआ है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 होल टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 20 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 20. ठीक है, इसको देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी आपको -1 प्लस आयोटा रूट 3 -1 माइनस आयोटा रूट 3 ऐसा कुछ भी आपको दिखता है, इसका मतलब आप ध्यान में रखिए कि ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप का है. मतलब आपके दिमाग में ये जो वैल्यूज -1 अंडर रूट 3 दिख रही हैं, इसका मतलब आपने दिमाग में तुरंत ले आइए कि ये कुछ ओमेगा स्क्वायर का खेल है कहीं ना कहीं पर. ठीक है, तो चलिए, ये क्लियरली मुझे दिख गया. यहाँ पर क्या मैं इससे लिख सकता हूँ, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 होल टू द पावर 15. मैंने 2 से क्या किया है, डिवाइड.
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू द पावर ऑफ 15 से, एक्चुअली ब्रैकेट से बाहर आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर ऑफ 20 प्लस, इसमें भी वही आपको सेम काम करना है, 2 टू द पावर ऑफ 15 माइनस 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 होल टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 20। ओके, यहाँ पर ये जो है माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 ये क्या है, ये है आपका ओमेगा, और माइनस 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो सीधा अपन इसके क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 टू द पावर 15 को पहले आप बाहर निकाल दीजिए। ओके, ये आ गया ओमेगा टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 20 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 15 मतलब ओमेगा टू द पावर ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 20। सिंपल, क्या 15 3 के टेबल में आता है, यस। क्या 33 के टेबल में आता है, यस। ओमेगा के पावर में कुछ भी 3 के टेबल में आए, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इसे हटाते हैं, तो मुझे क्या मिल गया, 2 टू द पावर ऑफ 15 1/1 माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 20 प्लस 1/1 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 20। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, इजी है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले स्टेप में। 2 टू द पावर ऑफ 15 देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रहा है, पर बहुत अच्छे से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। क्या मैं इसको एलसीएम लेके लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 20 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर ऑफ 20 डिवाइडेड बाई, ये पावर में 20 मल्टीप्लिकेशन में दोनों के में आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 20। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 2 टू द पावर ऑफ 15। अब देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस आई टू द पावर 20 देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप जरूर सिंप्लीफाई कीजिए। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 10 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर बिकम्स -1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 20। 2 टू द पावर 20 को ले आते हैं बाहर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/2 टू द पावर ऑफ 5। 15 और 20 से कैंसिल होके, और इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल टू द पावर ऑफ 10 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल टू द पावर ऑफ 10। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा है सिंप्लीफाई होते हुए। यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 के साथ +1 कैंसिल, यहाँ पर भी -1 के साथ +1 कैंसिल। ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1/2 टू द पावर ऑफ 5 2 टू द पावर ऑफ 10 इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ 10 प्लस माइनस का पावर में है इवन नंबर, तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो गया, तो ये क्या मिल गया, 2 टू द पावर ऑफ 10 इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ 10। आयोटा पावर 10 आपको बहुत आसानी से पता है, आयोटा पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो मुझे क्या मिल गया, 1/2 टू द पावर 5, ये दोनों टर्म सेम है, मतलब 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, मुझे क्या मिल गया, 2 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 10 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 5 विच गिव्स नेगेटिव ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 6, और 2 टू द पावर 6 कितना होता है, ऑटोमेटिक 64, तो मुझे आंसर मिल गया -64। आपके ऑप्शंस में चेक कीजिए, यस, ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव ऑफ 64 इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ट्रिकी है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू डैश। आपके ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आपको फाइंड करना है कि इसमें सही आंसर क्या है। ओके, तो देखो मैं इसे फर्स्ट स्टेप में एज्यूम कर लेता हूँ क्या, z। ओके, क्या मैं z को लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा होल टू द पावर ऑफ 1/3। ओके, अब मुझे ऐसा टर्म्स कभी भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर ऑफ n से अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। चलो, cos के टेबल में 0 कब आता है, 90 डिग्री पे, इट मीन्स
कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा के साथ क्या है 1, मतलब साइन 90। ओके, तो आयोटा साइन पाई बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 1/3। तो क्या मिल गया, z का वैल्यू फॉर्मूला लगाइए जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस पहले बताया था आपको। cos 1/3 आपके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा ऑफ साइन पाई बाई 6। अब ये तो आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। cos पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस आयोटा इंटू साइन 30 डिग्री विल बी 1/2। तो आंसर क्या मिल गया, √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शंस में चेक कीजिए। यस, फिर से ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग के 2 क्वेश्चंस मैंने आपके इसमें सीरीज में डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए satisfying the equation a² minus 2a sin x plus 1 is equals to 0 is dash। the real values of a, ध्यान दीजिएगा a की कौन सी रियल वैल्यूज हैं, कितनी ऐसी रियल वैल्यूज पॉसिबल है जिससे आपका ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। रियल वैल्यूज बस ध्यान दीजिएगा, a² minus 2a sin x plus 1 is equals to 0। a का वैल्यू फाइंड करेगा, यहाँ से देखते हैं a का वैल्यू फाइंड करके, वो जो अपने को रूल पता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करके देखते हैं। a का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, माइनस ऑफ b मतलब क्या, प्लस में 2 साइन x प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 4 साइन स्क्वायर x माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे a का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस माइनस 4 कॉमन आके बाहर आ गया, हो गया 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 2 को मैं कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर देता हूँ। जब मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, a का वैल्यू साइन एक्स प्लस माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो a का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, साइन एक्स प्लस माइनस आयोटा कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए a की मुझे क्या वैल्यू चाहिए, रियल। रियल वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, जब इमेजिनरी पार्ट ही नहीं होगा उसका, है कि नहीं। अगर मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को कर दूं 0 तो मुझे क्या मिलेगा, a का रियल वैल्यू। अब इमेजिनरी पार्ट 0 कैसे होगा, ध्यान देते हैं। मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि cos x को मुझे क्या रखना है, 0। तो cos का वैल्यू 0 कब आता है, कब कितने बार आता है, 0 से 360 डिग्री तक cos का वैल्यू 2 बार। कब कब आता है, cos 90 डिग्री पे 0 होता है और cos 270 डिग्री पे 0 होता है, राइट। तो मुझे कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, x की 2 वैल्यूज। इसका मतलब x की उन 2 रियल वैल्यूज क्या होंगी, a की, मतलब बोलने का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a विल बी 2। द रियल वैल्यूज ऑफ a क्या होंगी, जब आप 90 डिग्री पुट करोगे तो पहली वैल्यू मिल जाएगी, जब आप 270 डिग्री पुट करोगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ताकि क्या हो जाए, जो a है वो क्या हो जाए, रियल। अगर आप इन दोनों एंगल्स के अलावा कुछ भी रखोगे x की जगह तो वो रियल नहीं होगा, क्योंकि फिर उसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा ना। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a विल बी 2। और अपन यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि वो रियल वैल्यूज क्या क्या होंगी, कैसे, x की जगह 90 और x की जगह 270 पुट करके। ओके, तो बच्चों आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इफ √3 प्लस आयोटा is equals to a plus iota b into c plus iota d, then tan inverse b upon a plus tan inverse d upon c has the value, ऑप्शंस दिए हैं चारों ऑप्शंस को ध्यान दीजिएगा, ये जनरल टर्म्स में पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं बतानी है, बल्कि हमें क्या बताना है, इसके जनरल टर्म्स में क्या मिलेगा, tan इनवर्स b अपॉन a प्लस tan इनवर्स d अपॉन c का वैल्यू। ओके, चलिए फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 20। आपको क्या गिवन है, √3
प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, √3 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ए सी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, जिसमें आपको मिलेगा ए सी, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी का वैल्यू क्या है, √3 प्लस आयोटा। ये देखिए, अब यहाँ पर आप इस स्टेप में क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मुझे क्या मिल गया, ए सी माइनस बी डी का वैल्यू हो गया √3 एंड बी सी प्लस ए डी का वैल्यू मिल गया क्या, 1। इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में मुझे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस tan इनवर्स d अपॉन सी का वैल्यू। ओके, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, मतलब जो इसके a और b के वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर इसको, तो tan इनवर्स ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, ए सी माइनस बी डी अपॉन ए सी। ओके, यहाँ से ए सी के साथ ए सी हो गया कैंसिल, और ये दोनों टर्म्स अगर कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स बी सी प्लस ए डी अपॉन ए सी माइनस बी डी। आपको बी सी प्लस ए डी और ए सी माइनस बी डी दोनों का वैल्यू पता है। फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था दो वैल्यूज, ए सी माइनस बी डी कितना है, √3, और बी सी प्लस ए डी कितना है, 1। इन दोनों वैल्यूज को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये tan इनवर्स बी सी प्लस ए डी का वैल्यू है 1 और ए सी माइनस बी डी का वैल्यू क्या है, √3। अब देखो, आपको इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, ये तो यहीं से पता चल गया कि π/6 होगा। ओके, पर मुझे π/6 का जो tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में आप जनरल टर्म्स पढ़ते हैं, उस जनरल टर्म में आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी, इफ हमारे पास जो टर्म है tan इनवर्स 1/√3 कैन बी रिटन एज n पाई प्लस π/6। यहाँ से तो आपको नॉर्मल वैल्यू जो है इसका वो तो π/6 मिलेगा, पर इसका जनरल टर्म क्या होगा, n पाई प्लस π/6, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ आपका सही आंसर। ओके, इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्लासेस खत्म, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ अलग अलग टाइप की, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे कहीं से, तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।